हाय फ्रेंड्स। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं, कल जैसे कि मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारे डायग्राम्स बनते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हमारी क्या-क्या होती हैं, इमेज की पोजीशन हमारी क्या-क्या होती है, वो मैंने आपको कल बताया था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, जिसको कि हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो हम बताने वाले हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। एंड कॉनकेव लेंस जिसको कि हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। हम उसको डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेस को जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है उनको वो कभी फोकस की तरफ ना कन्वर्ट करके वो उसको डाइवर्स कर देता है अदर डायरेक्शंस में। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका ये है मेरा एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है जो कि क्या है, टॉप एंड बॉटम इनसे वाइडर होता है और बीच में जो है वो पतला हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर हम मान के चल लेते हैं ये मेरा एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। जैसा कि मैंने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया था, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर आ गया सेम आपकी पोजीशन f1 2f1 एंड f2 2f2। तो यहां पर जैसे कि आपके कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस के भी वही सेम डायग्राम्स हैं, सेम पोजीशंस हैं जो आपके कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हुआ करती थी। तो कॉनकेव लेंस को भी हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोला करते थे। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी दो पोजीशन कौन सी है, पहली पोजीशन कि ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे होगा, दूसरी पोजीशन क्या है मेरी, दूसरी पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। इन बोथ द केसेस इमेज आर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड दोनों केसेस में इमेज जो है वो मेरी डिमिनिश्ड होगी। इनफाइनाइट वाली केस पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी मेरी फोकस पे जो कि पॉइंट साइज की होगी, एंड इनफाइनाइट और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, आपकी इमेज जो बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो एक रे डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। हम मान के चल लेते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है f1 और 2f1 के बीच में। तो यहां से मेरी ये रे गई जो कि यहां से आपकी ये डाइवर्ट हो जाएगी, बट एज पर द नॉर्म्स फोकस को कट होनी चाहिए। तो यहां पर इमेजिनरी हम फोकस को कट कर लेते हैं। इमेजिनरी मेरी ये रे फोकस को कट करते हुए आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इमेजिनरी इसने इधर कट कर दिया क्योंकि एक्चुअल रे तो ऐसे गई और ऐसे आगे डाइवर्ज हो गई। दूसरा, वो मेरे ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी तो वो जैसे जाएगी वैसे ही आगे बढ़ जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यहां पर जब ये देखा गया तो यहां पर ये पॉइंट कट हुआ, तो दिस इज द प्लेस जहां पर मेरा इमेज फॉर्म होगी। एंड इमेज जो है वो मेरी वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड आपकी डिमिनिश्ड है। तो ये तरीका है आपका कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस के डायग्राम्स को बनाने का। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके साइन कन्वेक्शन की, तो साइन कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेक्शन क्या है, तो जैसे कि हमने मिरर का साइन कन्वेक्शन पढ़ा था, सिमिलरली आपका लेंस का भी साइन कन्वेक्शन वही होता है। उसमें डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, हमारा मिरर से डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग चेंज हो चुका है लेंस में, बट साइन कन्वेक्शन हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम बात करते हैं मिरर की और हम बात करते हैं लेंस की, मिरर में है आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जिसको कि हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। लेंस में हमारा आता है कॉनकेव जिसको कि हम बोलते हैं डाइवर्जिंग एंड कॉन्वेक्स जिसको कि हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है जी। तो यहां पर आपने देखा कॉनकेव को कन्वर्जिंग था, यहां लेंस में कॉनकेव डाइवर्जिंग हो गया, बट साइन कन्वेक्शन जो कि मैं आपको बता रहा हूं वो सेम रहेगा, u v एंड f। u क्या था मेरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस
V is distance of the image from the mirror or lens and F again is the focal length of a mirror or a lens. तो अगर हम यहां पर बात करते हैं कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर की, तो यहां पर ये मेरा नेगेटिव था, ये भी मेरा नेगेटिव, ये भी मेरा नेगेटिव, एक केस को छोड़ के, क्योंकि एक केस ऐसा था कॉनकेव मिरर के अंदर जिसके अंदर आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल बना करती थी, तो उस केस में पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल केस में नेगेटिव होगा। वहीं कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो यहां पर U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, F भी पॉजिटिव है। सिमिलरली मैंने आपको बोला ना इसमें साइन कन्वेक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉनकेव का सेम U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव और F भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स में U नेगेटिव, V पॉजिटिव एंड F भी पॉजिटिव। अगेन यहां पर एक चीज बच गई, एक केस को छोड़ के, क्योंकि एक केस ऐसा है जिसके अंदर इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, तो वहां पर आपका V जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। रेस्ट ऑफ ऑल सब जगह दोनों का साइन कन्वेक्शन सेम है, चाहे आप कॉनकेव लेंस की बात करो या कॉनकेव मिरर की बात करो, कॉन्वेक्स लेंस की बात करो या कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, उसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग चेंज हो गया बट साइन कन्वेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं मिरर को थोड़ा सा और साइन कन्वेक्शन लोग ज्यादा भूल जाते हैं, इसलिए मैं कुछ चीजें इसमें दोबारा से दोनों की एक साथ लेके रिवाइज करा रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन होता है -V/U और वहीं लेंस में होता है मैग्निफिकेशन V/U। इसमें होता था H'/H, इसमें भी सेम है H'/H। सिर्फ V/U में यहां पर माइनस लगता था मिरर में और यहां पर माइनस नहीं लगता है। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मिरर का फॉर्मूला है 1/F = 1/V + 1/U एंड इसका होता है 1/F = 1/V - 1/U। तो हमेशा याद रखिएगा, कई बार लोग गलती करते हैं कि U 1/V + 1/U को लिख देते हैं 1/U + 1/V, तो वहां कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर यहां पर आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो साइन की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। एंड याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर F आपका फोकल लेंथ, V आपका इमेज की डिस्टेंस एंड U आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इसमें जो चीजें निकलती हैं, जो फोकल लेंथ की वैल्यूज जो मेरी निकलती हैं, वो निकलती है सेंटीमीटर्स में। अब लास्ट इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट एक आपका बचा हुआ है, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब लेंस के पावर की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या चीज है? तो आज मैं आपको पावर ऑफ द लेंस ही बताता हूं। तो इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो पावर की अगर मैं बात करता हूं तो पावर ऑफ द लेंस = 1 फोकल लेंथ। बट इसमें कंफ्यूजन क्या है कि फोकल लेंथ जो है वो फोकल लेंथ हमारा कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमेशा सेंटीमीटर्स में दिया होता है या मिलीमीटर्स में दिया होता है, बट ये जो पावर की वैल्यू 1 फोकल लेंथ दे रखी है, इसमें ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर्स होना चाहिए। आपका हमेशा आपका फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में होना चाहिए, कभी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं चलेगा। अगर आपको पावर निकालना है तो पहले आप अपने फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें, उसके बाद आप 1/F का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। और पावर की जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर। पावर की यूनिट हम दिखाते हैं, शो करते हैं डायोप्टर से। अब इसके अंदर कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ना कि सर प्लस पावर है इसका मतलब कौन सा लेंस है और माइनस पावर है तो कौन सा लेंस है। भाई एक चीज का सिंपल सा ध्यान रखो, अगर प्लस पावर है मतलब कि फोकल लेंथ प्लस है, और फोकल लेंथ प्लस किस कंडीशन में होती है? फोकल लेंथ प्लस होती है कॉन्वेक्स के कंडीशन में। तो अगर फोकल लेंथ आपका प्लस है तो व्हाट ऑब्वियस है, पावर प्लस आएगा। तो प्लस पावर इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड माइनस पावर इज द कॉनकेव लेंस। ठीक है जी। तो आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस आपके पावर से पता चल जाएगा कि पावर अगर आपका पॉजिटिव है तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, एंड पावर अगर नेगेटिव है तो वो है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है।
तो ये चैप्टर के हमारे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, पूरा पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। कुछ अगर बचा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बाकी रेस्ट आगे हम अब नए चैप्टर्स के वीडियो बनाएंगे। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट पार्ट है, दैट इज द 13th पार्ट। 13th पार्ट के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें कि आगे आपको इसमें कुछ भी अगर वीडियोस अगर आए मेरे चैनल पे तो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।